सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हम जब भी कोई अपना नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है कंपटीशन मित्र पर। मैं हूं आपका कंपटीशन मित्र अभिषेक सिंह। आज हम लोग देखेंगे संख्याओं के योग, अंतर और गुणनफल पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं और परेशान भी करते हैं। इन सभी प्रश्न को हम और आप मात्र 2 सेकंड में हल करेंगे, लेकिन हमारी आपसे गुजारिश है कि आप वीडियो पूरा देखें। मात्र 20 मिनट का ये वीडियो होने जा रहा है। इस 20 मिनट में आप स्किप न करें, पूरा देखें और मेरा दावा है कि आप 2 सेकंड में हर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, मात्र 2 सेकंड में। तो आप इसको स्किप न करें और पूरा देखें। आइए देखते हैं क्वेश्चंस लाए हैं। ये पहला टाइप है, इसे हम टाइप 1 भी कह सकते हैं। तो आइए देखते हैं पहला टाइप कि क्या दिया हुआ है। दिया हुआ है दोस्तों कि 2 संख्याओं का योग 46 तथा उनका अंतर 14 है। बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि 2 संख्याओं को जोड़ने पर 46 आ रहा है और घटाने पर 14 आ रहा है, तो बड़ी संख्या में बताना है उनमें बड़ी संख्या क्या है। जब ऐसा प्रश्न होगा मित्रों तो हमको कुछ नहीं करना है, इन दोनों को जोड़ देना है। 46 को और 14 को जोड़ देना है और 2 से भाग दे देना है। ठीक, हम ऐसे भी कर सकते हैं कि इससे इन दोनों को अलग अलग कैंसिल भी कर दें, तो 2 दूनी 4 है ना, 2 तिहाई 6, 2 सत्ते 14 और 30 हो जाएगा। या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं कि 46 जोड़ 14 कर दें बटे 2 कर दें और ये 60 आ जाए और इसको काट दें तब भी 30 आ जाए। तो जो सुविधा हो आपको वैसे कर दीजिए। आंसर इसका 30 ही आना है। जब बड़ी संख्या पूछा जाए और दिया रहे 2 संख्याओं का योग और अंतर दिया रहे, तो जब 2 संख्याओं का योग, बिल्कुल ध्यान से सुनिए, जब 2 संख्याओं का योग और अंतर दिया रहे और उसमें बड़ी संख्या पूछे तो हम कुछ नहीं करेंगे, बस हम उन योग और अंतर को जोड़ देंगे और 2 से भाग दे देंगे। बड़ी संख्या हमें पता चल जाएगी। अब देखा यहाँ पे मैंने 2 सेकंड में निकाला, 2 सेकंड में 2 बार निकलेगा ये। अब आइए, 2 संख्याओं का योग 36 और अंतर 24 है, उनमें बड़ी संख्या का मान क्या है। फिर हम इसको जोड़ देते हैं। 36 और 24 60 हो जाता है, 60 बटे 2 यानी कि 30। यही तो है, आसान है। आइए अब जानते हैं, अगर 2 संख्याओं का योग 54 और अंतर 6 है तो उसमें छोटी संख्या, जब छोटी संख्या पूछे तब हम क्या करेंगे। तब हम कुछ नहीं करेंगे मित्रों, तब भी हम वही चीज करेंगे। अब की बस हम घटा देंगे, अब की बस हम घटा देंगे और जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आइए जानते हैं इसको कैसे करेंगे। इन दोनों को हम घटा देंगे, इन दोनों को हम घटा देंगे और योग और अंतर को घटा देंगे और 2 से भाग दे देंगे, तो हमें छोटी संख्या पता चल जाएगा। जैसे 54 में से 6 घटा दीजिए 48 बटे 2 तो 24। बस इतने ही सा। अब ये बताइए मित्रों, क्या मैंने गलत कहा कि 1 सेकंड में हो जाएगा? बिल्कुल, ऑप्शन देखते ही आप टिक मार दीजिएगा उस पर। इतना आसान है ये। तो उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आई होगी। तो आइए देखते हैं अगला टाइप। तो अब ये है टाइप 2 यानी दूसरा टाइप का क्वेश्चन। और आइए हमारे जो टाइप 2 में क्वेश्चन है पहले उस क्वेश्चन को समझ लें। 2 संख्याओं का अंतर 8 तथा गुणनफल 128 है, संख्याओं का योगफल क्या होगा। 2 संख्याओं का अंतर 8 तथा गुणनफल 128 है, संख्याओं का योगफल क्या होगा। यानी 2 नंबर को जब हम ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 8 आता है, जबकि मल्टीप्लाई करते हैं तो 128 आता है। तो बताइए कि उनको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, यानी उनका सम कितना होगा। डिफरेंस 8 है, प्रोडक्ट 128 है, तो डिफरेंस क्या होगा, सम क्या होगा ये बताना है। ऐसा अगर रहेगा दोस्तों तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, बस
जो डिफरेंस है उसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस जो प्रोडक्ट होगा उसमें 4 से गुणा, यानी कि जो गुणनफल होगा उसमें 4 से गुणा कर देंगे और यही निकाल देंगे। क्या हो जाएगा, 8 अठे 64 जोड़ इसमें गुणा कर दीजिए, 8 चौके 32, 4 दूनी 8 और 3 11 और 4 एकम 4 और 1 5, 512। अब इसका निकाल दीजिए, 4 और 2 6, 5 और 1 7 और ये 5। अब इसका अगर हमको वर्गमूल निकालना है, वर्गमूल निकालना अगर आपको नहीं आता है तो हमने वर्गमूल निकालने की ट्रिक के लिए एक वीडियो स्पेशल बनाई हुई है, वहाँ से आप देख सकते हैं किसी भी संख्या का वर्गमूल कैसे निकाला जा सकता है। आइए यहाँ पे हम समझाने की आपको कोशिश करते हैं कि इसको कैसे निकालें। हालांकि इसका आंसर 24 होगा, लेकिन देखिए हम कैसे निकालते हैं। 2 पीछे से 2 ले लेंगे। अब देखेंगे, इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि इकाई अंक पे किसका स्क्वायर करते हैं 1 से 9 तक, तो उसमें इकाई अंक पर 6 आता है। ठीक, तो एक 4 का करते हैं, 4 चौके 16, तो इकाई अंक पर 6 आया, और एक 6 छंग 36 होता है तो इकाई अंक पर 6 आया। तो हम 2 रखेंगे, एक 4 और एक 6, ठीक, इकाई अंक पर। अब बच गया ये 5। अब देखते हैं किन दो संख्याओं के स्क्वायर के बीच में ये, तो ये 2 के स्क्वायर और 3 के स्क्वायर के बीच में, 2 और 3 के स्क्वायर के बीच में ये 5 है। 2 और 3 के स्क्वायर के बीच में ये 5 है। तो अब हम देखेंगे कि तो छोटा वाला ले लेंगे। क्या ले लेंगे, छोटा वाला। जिन 2 के स्क्वायर के बीच में ये होगा उसमें से छोटा वाला हम ले लेंगे। अब 24 भी हो सकता है, 26 भी हो सकता है, तो ये कैसे पता चलेगा कि 24 होगा कि 26 होगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, 2 से अगली संख्या, 2 की नेक्स्ट नंबर ले लेते हैं। जैसे 2 है तो 2 का अगली संख्या क्या आएगी, 2 के बाद 3 आएगी। 3 में 2 से करते, 3 2 जा 6, 6 से 5 कम है या ज़्यादा, अगर कम है तो कम वाला और अगर ज़्यादा है तो ज़्यादा वाला। तो 2 3 जा 6, 6 से 5 कम है, इसलिए ये 24। तो इस तरीके से हम जब निकालेंगे तो ये मात्र 4 सेकंड का सवाल है, मात्र 4 सेकंड का सवाल है। अब आइए इसका बेसिक देख लेते हैं, ये कैसे बना होगा। ठीक, इसका ये ट्रिक बना कैसे, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। मान लीजिए कि a माइनस बी हमारे पास दिया हुआ है 8 और a इंटू बी हमारे पास दिया हुआ है 128। यही तो है, पूछ रहा है हमसे कि 2 संख्याओं का अंतर 8 यानी डिफरेंस 8 है और प्रोडक्ट 128 है, तो उनका सम बताना यानी उनका योग कितना है। तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम a माइनस बी ये कर देंगे, है ना। अब देखिए होता क्या है, हमको तो a प्लस बी निकालना है ना, तो a प्लस बी हमको निकालना है। तो a प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a माइनस बी का स्क्वायर, ठीक, और प्लस 4ab। क्यों होता है, तो देखिए होगा क्या कि a माइनस बी का होल स्क्वायर को तोड़िए जरा, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस 4ab। बात समझ में आ रही है आपको। माइनस 2ab जब इसमें से घट जाएगा तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बचेगा कि नहीं बचेगा, ये बचेगा। तो इसलिए हमने ये वाला फॉर्मूला रखा कि a प्लस बी हमको निकालना है, तो हमने सीधे ऐसे कह दिया कि इसको हम a प्लस बी को तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, ऐसे भी लिख सकते हैं। और चूंकि हमको a प्लस बी ही निकालना है तो इसलिए हम a प्लस बी इज इक्वल टू, क्या हम ऐसे नहीं कर सकते हैं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। अब ये प्रोडक्ट हो गया हमारा, ये डिफरेंस हो गया। डिफरेंस हमारे पास 8 था तो 8 यहाँ पे लिख दिए, प्लस ये प्रोडक्ट था, प्रोडक्ट 128 था तो 4 से 128 कर दिया था हमने, तो ये कर दिया था। तो ये ही फॉर्मूला है, इस तरीके से ट्रिक बनी है। तो ट्रिक कुछ नहीं है, बेसिक चीज है, ट्रिक नहीं बेसिक चीज। इससे पहले वाला जो हमने टाइप बताया था उसमें भी आप दिमाग लगाइए,
वो भी बेसिक ही था, ट्रिक व्रिक कुछ नहीं था। बेसिक नहीं जानिएगा तो ट्रिक कैसे बनेगा? ट्रिक हम बनाते हैं, आप बनाते हैं, ट्रिक तो आप भी बना सकते हैं ना। तो मैथमेटिक्स बाय प्रैक्टिस होता है, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही आपसे ट्रिक बनेगा, आपसे क्वेश्चन सॉल्व होना शुरू होगा जल्दी जल्दी। आइए अगला देखते हैं क्वेश्चन। इसमें दो संख्याओं का योग यानी कि सम ऑफ टू नंबर्स इज 28। दो संख्याओं का, पहले हिंदी में सुनिए, दो संख्याओं का योग 28 है और गुणनफल 96 है। तो संख्याओं का अंतर क्या? आपकी अंतर पूछा है, क्योंकि आपकी सम दे दिया है, आपकी योग दे दिया है और अंतर पूछा है। बोल रहा है कि सम ऑफ टू नंबर्स इज 28 एंड प्रोडक्ट इज 96। व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ दोज नंबर्स? तो आइए देखते हैं क्या होगा। तो बस यहाँ पे देखिए यही चीज़ है, बिल्कुल सेम चीज़ है। अब की हम क्या करेंगे कि इसका तो स्क्वायर करेंगे ही करेंगे, इसका तो स्क्वायर करेंगे ही करेंगे, लेकिन अब की यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे माइनस कर देंगे 4 इंटू 96। अब देखिए स्क्वायर की ट्रिक अगर आप नहीं जानते हैं तो हमने पीछे वाले वीडियो में हमने वीडियो बनाया हुआ है, वहाँ जाके आप स्क्वायर देख सकते हैं कि स्क्वायर की ट्रिक क्या है। हालांकि आइए हम बताते हैं, हम तो यहीं पे बता देना उचित समझते हैं ताकि सारा काम यहीं पे खत्म हो जाए। 8 का स्क्वायर करेंगे, 8 8 जा 64, 6 कैरी बच गया, 2 2 जा 4 यहाँ पे लिख देंगे। 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 और 6 38, 38 का 8 हो गया और 3 यहाँ पे जो कैरी बचा वो 4 में जाके ऐड हो गया तो 7 हो गया। तो ये कितना हो जाता है? 784। फिर उसके बाद हमको माइनस करना है। अब 96 में 4 से मल्टीप्लाई करना है तो कर दीजिए। 4 6 जा 24, 4 9 जा 36, 36 और 2 38। अब ये देखिए जब इसको हम माइनस करेंगे तो 384। अब देखिए 0 0 4, ये कितना आ गया? 400 आ गया। अब इसका तो कोई ट्रिक व्रिक लगाना नहीं है, 400 का तो सीधे स्क्वायर रूट 20 होता है। ये हमारा आंसर हो गया। तो आपको बस ये जानना है कि अगर योग दिया रहे और गुणनफल दिया रहे और अंतर पूछे तो हमको माइनस कर देना है, मतलब योग का स्क्वायर करना है, गुणनफल में 4 से गुणा करके माइनस कर देना है और उस पर रूट चढ़ा देना है। अगर अंतर दिया रहे और गुणनफल दिया रहे तो अंतर का स्क्वायर कर देना है और गुणनफल में 4 से गुणा करके जोड़ देना है, जो आएगा उसका स्क्वायर रूट निकाल देना है। बस इतनी सी बात है। तो ये हमारा टाइप 2 था। आइए देखते हैं टाइप 3। तो ये है हमारा टाइप 3। आइए टाइप 3 में पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। दो संख्याओं का योग तथा गुणनफल क्रमशः 6 और 8 है, तो उनके व्युत्क्रमों का योग कितना होगा? व्युत्क्रम यानी रेसिप्रोकल यानी कि इनवर्स, यही तो, और योग यानी सम और गुणनफल यानी प्रोडक्ट। तो सम दिया हुआ है 2 नंबर का 6, उनका प्रोडक्ट दिया हुआ है 8, तो उनके रेसिप्रोकल्स का सम पूछ रहा है या फिर इनवर्स का सम पूछ रहा है। यही तो जब ऐसा प्रश्न रहेगा कि योग और गुणनफल दिया रहेगा और पूछेगा कि उनके व्युत्क्रमों का योग कितना है, तो हम कुछ नहीं करेंगे, बस योग को ऊपर लिख देंगे और गुणनफल को नीचे लिख देंगे। संभव हो तो इसको काट देंगे, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, यही आंसर हो जाएगा। नहीं संभव अगर नहीं कटेगा तो वही उतना ही हो जाएगा। ठीक, बस इतना ही करना है। कितने सेकंड लगा? कितना सेकंड लगा? मात्र 2 सेकंड का सवाल है। अब चूंकि मैं समझा रहा हूँ इसलिए वीडियो लंबा होता जा रहा है, लेकिन आपको तो बनाना है ना, आप तो खुद बनाएंगे तो बहुत कम समय लगेगा, मुझे तो समझाना होता है। आइए समझते हैं बेसिक इसका कि क्या है। मान लीजिए कि ए और बी दो संख्या है,
तो a प्लस बी दिया हुआ है, ठीक, और a इंटू बी दिया हुआ है हमको। अब देखिए ये होगा क्या, मान लीजिए कि a प्लस बी दिया हुआ है। अब दो संख्या है a और b, बोल रहा है उनके व्युत्क्रमों का योग कितना होगा। तो व्युत्क्रम तो यही हुआ ना, रेसिप्रोकल। अब जरा कर दीजिए, तो दोनों कैल्सियम लेंगे, ए बी हो जाएगा, ए से ए कैंसिल तो बी प्लस बी से बी कैंसिल ए, तो क्या हम इसको ए प्लस बी अपॉन ए बी नहीं कहेंगे। तो ए प्लस बी हमारा कितना है 6 है, तो 6 और ए इंटू बी कितना 8 है, तो 8 ऐसे नहीं लिख देंगे, ये तो हमने लिखा है। तो बेसिक से ही बना रहे हैं, ट्रिक कोई नहीं लगा रहे, बस आपको कठिन लग रहा है क्योंकि आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। मैथमेटिक्स बाय प्रैक्टिस, आप प्रैक्टिस कीजिए, हो जाएगा। अगर वही सवाल थोड़ा चेंज हो जाए, इस प्रकार से हो जाएगा, दो संख्याओं का गुणनफल और अंतर क्रमशः 93 और 28, आपकी अंतर दिया हुआ है, अंतर यानी डिफरेंस दिया हुआ है 28 और प्रोडक्ट 93 दिया हुआ है, तो उनके व्युत्क्रमों का अंतर क्या होगा। तो बस हम 28/93 कर देंगे, प्रोडक्ट नीचे और डिफरेंस ऊपर, और कुछ नहीं करना है। यही हमारा आंसर हो गया। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बातें समझ में आई होंगी। अगर बातें समझ में आ गई हैं तो मैं वीडियो को लाइक कर दें और अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर भी कर दें। और फिर अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस भी कर दें, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय। मिलते हैं और एक और इंटरेस्टिंग वीडियो लेके अगले वीडियो में।